27 फरवरी दुश्मन का गुरूर चकनाचूर। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट की शानदार कामयाबी पर आज सरप्राइज डे का जश्न। ठीक 2 साल पहले शाहीनों ने भारत के 2 जंगी तैयारों को मार गिराया। पायलट गिरफ्तार हुआ, फिर रिहा कर दिया गया। अभिनंदन पाकिस्तानी चाय का जायका कभी नहीं भूलेगा। क्या हो रहा है कश्मीरी के साथ वो ना आपको पता है ना मुझे पता है। हमें थोड़ा सा शांति से सोचना चाहिए। आई फाइंड द पाकिस्तानी आर्मी अ वेरी फाइन प्रोफेशनल फोर्स एंड वेरी chivalrous. आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय द chivalry which has been displayed by the पाकिस्तानी आर्मी। लड़ाई तब होती है जब अमन नहीं होता है। मुझे ये नहीं पता है कि क्या करना चाहिए अमन लाने के लिए, बट मुझे सिर्फ ये पता है कि अमन होना चाहिए। एंड आई सी नो रीज़न फॉर अस टू कंटिन्यू विद एनी काइंड ऑफ हॉस्टिलिटीज। मैं ये चाहता हूँ कि अमन रहे हमारे देश में और हम अमन में रह सकते हैं। मालूम नहीं अमन लाने के लिए क्या करना चाहिए, लेकिन अमन होना चाहिए। अभिनंदन की दरखास्त, किसी अदावत को जारी रखने की कोई वजह नजर नहीं आती। कश्मीरियों के साथ क्या हो रहा है हमें सोचना चाहिए। पाक फौज को बहुत पेशा वराना और न डर पाया। अभिनंदन का नया बयान मंजर आम पर। बालाकोट में जाली ऑपरेशन पर असली एक्शन। LOC के समानी सेक्टर में जमकर पिटाई, भारत को अब तक यादगार पर लहराता सब्ज हिलाली परचम। पाक फौज के बुलंद हौसलों का निशान। आज का दिन बहादुरी की लाजवाल दास्तानें रकम करने वाले सपूतों के नाम। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के 2 साल मुकम्मल। इस्लामाबाद में एयर हेडक्वार्टर्स में खुसूसी तकरीब। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान का गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना। पाक फजाइया के तैयारों का फ्लाई पास्ट। शानदार परफॉर्मेंसेज मरकज़े निगाह। अफवाज पाकिस्तान मुल्क की दिफा के लिए हम वक्त तैयार। अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए, एयर चीफ का खिताब। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट की कामयाबी के 2 साल। वजीर आजम की पूरी कौम और मुसल्लह अफवाज को मुबारकबाद। जिम्मेदाराना तर्ज अमल के तहत गिरफ्तार भारतीय पायलट को वापस भेजा। भारत के साथ तमाम मामलात बातचीत के जरिए हल करने और आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। वजीर आजम का ट्वीट। LOC पर जंग बंदी मुआहदे की बहाली का भी खैर मकदम। मुसल्लह अफवाज ने 27 फरवरी को कौम के ताउन से मादरे वतन का दिफा किया। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। वक्त आया तो हर चैलेंज का जवाब भरपूर ताकत से दिया जाएगा। दिफाए वतन के लिए हम वक्त तैयार हैं। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का ट्वीट। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट की मुनासबत से पाक फजाइया का नया मिली नगमा जारी। तराना 2019 में बहादुरी की दास्तानें रकम करने वाले सपूतों को खिराजे तहसीन है। तर्जुमान। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस केस में हमजा शहबाज के जमानती मचलके मंजूर। लीगी रहनुमा की आज लाहौर के कोट लखपत जेल से रिहाई मुतवक्के। सेनेट इंतखाबात की गहमा गहमी। शहबाज शरीफ की लाहौर में वोट कास्ट करने की दरख्वास्त मुस्तरद। कौमी असेंबली के अलावा कहीं और वोट डालने की सहूलत नहीं दी जा सकती। इलेक्शन कमीशन ने साफ साफ बता दिया। पीपल्स पार्टी को हाट में अवामी ताकत का मुजाहरा करने को तैयार। फुटबॉल ग्राउंड में जलसा। जयालों की आमद जारी। सेनेटर शमीम आफरीदी और MPA अमजद आफरीदी पीपल्स पार्टी में शमूलियत करेंगे। बिलावल भुट्टो और दीगर रहनुमाओं का खिताब भी शेड्यूल।
कोरोना से मजीद 33 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। अब तक 12,837 अमवात, 24 घंटे में 1,315 नए मरीज। मुहलिक वायरस से 5,78,797 शहरी मुतासर, 21,554 एक्टिव केसेस। खैबर पख्तूनख्वा में 8,000 से जायद हेल्थ वर्कर्स की कोरोना वैक्सीनेशन। बुजुर्ग शहरियों को वैक्सीन लगाने के दूसरे मरहले का जल्द आगाज होगा। शहरियों का वैक्सीनेशन का अमल तेज करने पर जोर। हुकूमत को चाहिए कि इस प्रोसेस को तेज़ करे और ताकि ये जो वबा है इससे आगे एक नुकसान तो कुछ हो चुका है, जो आगे हो रहा है तो उसको उसमें कमी लाई जा सके। मेरी सजेशन ये है कि बुज़ुर्ग शहरियों को भी फोकियत देनी चाहिए कि उनकी ज़िंदगी भी सेफ हो जाए। पंजाब के 7 अजला के स्कूल्स में तलबा की 50% हाजिरी की पॉलिसी 31 मार्च तक बरकरार। लाहौर, गुजरात, मुल्तान और सियालकोट भी शामिल। रावलपिंडी, फैसलाबाद और रहीम यार खान में 100% तलबा की इजाजत नहीं है, नोटिफिकेशन जारी। इस्लामाबाद में इंतजामिया की नाअहली ने अनकरा पार्क को उजाड़ दिया। झूले टूट गए, लाइट्स नाकारा, कचरे के ढेर, आवारा कुत्तों का मटर गश्त। मुनासिब देखभाल ना होने के बायस तफरीगाह वीरान। दिल करता है झूले लें, लेकिन सारे स्विंग्स टूटे हुए हैं, सारी स्लाइड्स टूटी हुई हैं। हम यहाँ पर आए हैं, वहाँ पे झूले सारे टूटे हैं, वहाँ पे बैठती हैं तो जख्मी हो जाती हैं। कतर पाकिस्तान को 10 साल के लिए 3 मिलियन टन LNG फराहम करेगा। मुआहिदा तय पा गया। माहाना 2 जहाज मंगवाने से आगाज करेंगे। $3 अरब की बचत होगी। कीमत की तजदीद हर 4 साल बाद होगी। मुआवने खुसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर। अवाम पर एक और बोझ डालने की तैयारी। 1 मार्च से पेट्रोल 7 रुपए, हाई स्पीड डीजल 6 रुपए फी लीटर महंगा करने की सिफारिश। हतमी मंजूरी वजीर आजम देंगे। 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। शाहीनों ने 2 भारतीय जंगी तैयारे मार गिराए और दुश्मन के पायलट को भी गिरफ्तार कर लिया। 27 फरवरी का ये तारीखी दिन सरप्राइज डे के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा और हर साल दुश्मन के जख्म भी ताज़ा करता रहेगा। ये रिपोर्ट देखिए। फरवरी 2019 का तारीख साज दिन मुसल्लह अफवाज की कमाल जंगी हिकमत अमली अपने से कई गुना बड़ी भारतीय फौज का गरूर खाक में मिला दिया। दुश्मन के 2 जहाज मार गिराए, पायलट अभिनंदन गिरफ्तार हुआ। दुश्मन ने कौम और पाक फौज को ललकारा तो बालाकोट के जाली ऑपरेशन का जवाब लाइन ऑफ कंट्रोल के समानी सेक्टर में दिया गया। कौम का सर फखर से बुलंद हुआ और दुश्मन को मुंह की खाना पड़ी। ये फतह सबूत है कि पाक फौज के जज्बा ईमानी और बुलंद हौसलों को शिकस्त नहीं दी जा सकती। Contribution of Mirage fleet in war and conflicts are commendable. Over the years, the aircraft has amply demonstrated the capability. In 1971 war, the 2-decade-long war on terror, and recently, the Operation Swift Retort. LOC पर तामीर यादगार और लहराता सब्ज हलाली परचम पैगाम है कि 27 फरवरी को सरप्राइज डे के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। ये यादगार भारत की हजीमत की निशानी है तो मुसल्लह अफवाज और अवाम के बुलंद हौसलों की अमीन भी। पाकिस्तान ने एलानिया हिंदुस्तान को दिन की रोशनी में जवाब दिया। हमने न सिर्फ भरपूर जवाब दिया बल्कि दुश्मन के 2 जंगी जहाज भी मार गिराए। विंग कमांडर अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया गया और दुश्मन इस सारी कार्रवाई के दौरान इतना खौफजदा हुआ कि बदहवासी और पैनिक में अपने ही हेलीकॉप्टर और जवानों को मार गिराया। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश खित्ते में इस्तेहकाम के लिए है, लेकिन मुसल्लह अफवाज दुश्मन की किसी भी जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमावक्त तैयार हैं। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट में पाक फजाइया ने शानदार कामयाबी हासिल की। 2 साल पहले शाहीनों ने भारत के 2 जंगी तैयारों को मार गिराया।
पायलट अभिनंदन गिरफ्तार हुआ, जिसने पाकिस्तानी फौज को पेशावराना और काबिल हरीफ करार दिया। भारतीय पायलट ने अमन का पैगाम भी दिया। अभिनंदन का कहना था कि कश्मीरियों के साथ क्या हो रहा है आपको पता है और ना ही मुझे पता नहीं। अमन लाने के लिए क्या करना चाहिए, लेकिन अमन होना चाहिए। नीचे आते वक्त पैराशूट में मैंने दोनों मुल्क देखे और ऊपर से मुझे दोनों मुल्क में कुछ फ़र्क पता नहीं चला। दोनों एक जैसे ही खूबसूरत हैं और जब मैं नीचे गिरा था तब मुझे पता भी नहीं था कि मैं पाकिस्तान में हूँ या मैं अपने देश भारत में हूँ, क्योंकि दोनों मुल्क एक जैसे ही लगे थे मुझे। सारे लोग भी मुझे एक जैसे ही लगे थे। उसके बाद फिर मुझे चोट लगी थी काफ़ी गहरी और मैं हिल नहीं पा रहा था, तो मैंने कोशिश की ये जानने के लिए मैं कि कौन से मुल्क में हूँ। तो फिर जब मुझे लगा कि मैं अपने मुल्क में नहीं हूँ तो मैंने भागने की कोशिश की। मेरे पीछे लोग आए थे और उनका जोश काफ़ी ऊंचा था और वो चाहते थे कि वो मुझे पकड़ ले। उसी समय पाकिस्तानी आर्मी के 2 जवान आए, उन्होंने मुझे पकड़ा एंड उन्होंने मुझे बचाया वहाँ से। एक पाकिस्तानी आर्मी के एक कप्तान थे, वो आए, उन्होंने मुझे ये इन लोगों से बचाया। फिर वो मुझे अपने यूनिट तक लेके गए जहाँ पे मुझे फर्स्ट एड दिया गया एंड फिर उसके बाद मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ पे मेरी जांच हुई और मुझे और एड दिया गया। और उसके बाद इस जहाँ पे मैं हूँ, मैं तब से यहाँ पे हूँ आपकी खातिरदारी के साथ। क्या हो रहा है कश्मीरी के साथ वो ना आपको पता है ना मुझे पता है। हमें थोड़ा सा शांति से सोचना चाहिए। आई फाइंड द पाकिस्तानी आर्मी अ वेरी फाइन प्रोफेशनल फोर्स एंड वेरी chivalrous. I am very impressed by the chivalry which has been displayed by the Pakistani army. लड़ाई तब होती है जब अमन नहीं होता है। मुझे ये नहीं पता है कि क्या करना चाहिए अमन लाने के लिए, पर मुझे सिर्फ ये पता है कि अमन होना चाहिए। And I see no reason for us to continue with any kind of hostilities. मैं ये चाहता हूँ कि अमन रहे हमारे देश में और हम अमन में रह सकते हैं।